हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा। आज मैं आ गई हूँ एक और ग्रामर का टॉपिक लेके है जो कि है नाउन नंबर। नाउन नंबर बेसिकली इस चैप्टर में ये है कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में एक नाउन को चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, बस वही रूल्स आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली आपको पता है नाउन के दो फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब जब हम कोई एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, नाउन जब हम एक नाउन के बारे में बात करो तो जो एक चीज़ के बारे में बताता है वो होता है सिंगुलर। जब एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है प्लूरल। जैसे सिंगुलर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर किसको डिनोट करता है? सिर्फ एक पर्सन या एक चीज़ को। वी यूज़ द सिंगुलर फॉर्म। हम सिंगुलर फॉर्म तब यूज़ करते हैं ऑफ द नाउन टू टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग, जब हम एक पर्सन और एक थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे काउ, कार, बॉय, एप्पल एक्सेट्रा। जब हम एक बारे में बात करें जैसे एक काउ, एक डॉग, एक कार, एक बॉय, एप्पल एक्सेट्रा। प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल किसको डिनोट करता है? एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग को। वी यूज़ द प्लूरल फॉर्म। हम प्लूरल फॉर्म तब यूज़ करते हैं ऑफ द नाउन टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। जब हम एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे कैट्स, यहाँ एक कैट थी, सिंगुलर में एक कैट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे कैट्स है यानी एक से ज़्यादा कैट्स है। डॉग्स, बॉयज़, कार्स एक्सेट्रा। मान लो जैसे एक बुक, तो एक सिंगुलर फॉर्म है बुक, एक बुक है हमारे पास, और जब एक से ज़्यादा बात करेंगे तो हम बोलेंगे बुक्स, तो वो कौन सा फॉर्म हो गया? वो प्लूरल फॉर्म हो गया। इसके कुछ रूल्स हैं जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखते हैं रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स। प्लूरल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वही देखते हैं। पहला रूल, when forming plurals for most nouns we add s to the end of the word। most nouns के लिए जब हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं बस हम उसके लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में s लगा देते हैं। जैसे बॉय है तो s लगा के हमें इसका प्लूरल बना दिया बॉयज़। बॉल है तो बॉल्स, काउ काउज, पेन पेन्स, ट्री ट्रीज, बस एंड में हमने एस लगा दिया तो क्या बन गया? ये प्लूरल फॉर्म बन गया नाउन का। दूसरा रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन, जब एक सिंगुलर नाउन एंड होता है किससे? एस से, डबल एस से, एक्स से, जेड से, सी एच से, एस एच से, बस उसके लास्ट में हम लोग लगा देते हैं वी एड ई एस। क्या लगाते हैं? ई एस लगा देते हैं टू द एंड ऑफ द वर्ड। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बस, बसेस, ई एस लगा के हमने क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। क्लास क्लासेस, फॉक्स फॉक्सेस, फिश फिशेस, वॉच वॉचेस, टैक्स टैक्सेस। हमने क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया और उसको सिंगुलर को प्लूरल में बना दिया। आई होप ये दोनों रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। समझते हैं थर्ड रूल जो कि है इफ़ अ नाउन एंड्स विथ एफ और एफ ई। अगर नाउन एफ या एफ ई से एंड हो रहा है तो उसका प्लूरल फॉर्म्ड होगा बाय ड्रॉपिंग द एफ और एफ ई। तो एफ और एफ ई को उस वर्ड से हटाकर हम ऐड करेंगे उसमें वी ई एस उसके प्लेस पे, यानी एफ और एफ ई के प्लेस पे हम वी ई एस प्लेस कर देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ वाइफ है तो डब्ल्यू आई एफ ई, तो इसमें एफ ई हम हटाकर डब्ल्यू आई वी ई एस लगा देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। लीफ है तो लीव्स, नाइफ है तो इसमें एफ ई हटाकर वी ई एस लगाया हमने नाइफ्स। थीफ है तो थीव्स बना, शेल्फ है तो शेल्फ्स बना। और कुछ कुछ एक्सेप्शन केस भी है यहाँ पे, जैसे सम नाउन्स एंडिंग इन एफ प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। कुछ कुछ ऐसे नाउन्स है जो एफ से तो एंड हो रहे हैं लेकिन उसका प्लूरल कैसे बनता है? एस लगाकर। जैसे प्रूफ है तो सिर्फ एस लगा दिया तो प्लूरल बन जाएगा प्रूफ्स। रूफ रूफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, चीफ चीफ्स।
आई होप ये थर्ड रूल आपको अच्छे से समझ में आई होप ये आप सबको समझ में आ रहा हो इसके रूल्स। इसके रूल्स बहुत इजी हैं, बस लिखने वक्त हम कुछ कुछ गलती कर देते हैं स्पेलिंग में, बस इसको याद रखना है हमें अच्छे से। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ईजिली पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा फोर्थ रूल। फॉर मोस्ट सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ, अगर नाउन यानी सिंगुलर नाउन एंड हो रहा है ओ से प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी हम जानते हैं अल्फ़ाबेट्स में हमारे 5 वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हें छोड़कर अगर कोई भी अल्फ़ाबेट हो ओ से पहले वर्ड में, तो उसके एंड में बस हम ई एस लगा देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा ई एस लगाने से प्लूरल फॉर्म्ड हो जाता है, यानी प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं टोमेटो, लास्ट किससे है ओ और इससे पहले क्या है टी, यानी कॉन्सोनेंट, तो इसके एंड में क्या लगाएंगे हम ई एस, यानी क्या बन जाएगा ये टोमेटोज़, ये बन गया इसका प्लूरल फॉर्म। हीरो है तो क्या बन गया हीरोज़, पोटैटो पोटैटोज़, वोल्केनो वोल्केनोज़, मैंगो मैंगोज़, मॉस्किटो मॉस्किटोज़। अब यहाँ बस सेम रूल है, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें। बस जो नाउन एंड हो रहा है ओ से, हमने अभी लास्ट में पढ़ा फोर्थ रूल में एंड हो रहा है ओ से, पर उससे पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था। अब इससे पहले क्या है, ओ से पहले कोई वोवेल्स है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, और तो फिर इसका प्लूरल कैसे बनेगा, एस लगाकर बस। जैसे रेडियो ओ से एंड हो रहा है, इससे पहले आई है यानी वोवेल है, तो क्या है ये, बस कैसे प्लूरल बनाएंगे इसको, एस लगाकर, तो क्या बन जाएगा रेडियोज़। स्टूडियो स्टूडियोज़, वीडियो ओ है इससे पहले ई है, तो क्या लगाएंगे वीडियोज़। कैंगैरू कैंगैरूज़, बैम्बू बैम्बूज़। समझ गए आई हो कि ए आई ई ओ यू हो ओ से पहले, तो क्या लगेगा, बस एस लगेगा। और जब एंड हो रहा हो ओ से और उससे पहले जस्ट कॉन्सोनेंट हो कोई भी, तो बस क्या लगेगा, ई एस लग जाएगा। बस यही 2 रूल। देखते हैं हमारा 6th रूल। इफ़ अ नाउन एंड्स विथ वाई, अगर कोई भी नाउन एंड हो रहा है वाई से एंड द वाई हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल उसका फॉर्म्ड होता है वाई को हटाकर आई एस लगाकर, आई ई एस लगाकर। जैसे एग्जाम्पल सिटी, तो वाई है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है हमारा टी, उसको क्या बना देंगे सिटीज़, वाई हटाकर आई ई एस लगा दिया। स्टोरी है तो स्टोरीज़, क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, प्लूरल। डायरी है डायरीज़, बेबी है बेबीज़, सिंगुलर में लेडी है, प्लूरल में लेडीज़। कंट्री कंट्रीज़। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया हो। बस क्या है, अगर वाई है एंड में और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है, तो उसको हटाकर वाई को आई ई एस लगा देना है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ 7th रूल समझते हैं। लास्ट रूल में हमने देखा वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। बस यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट की जगह वोवेल है, तो उस पर बस हम एस ऐड कर देंगे। जैसे जॉयस, जॉय वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले वोवेल ओ है, तो क्या हो जाएगा जॉयस एस लगाकर। मंकी मंकीज़, बॉय बॉयज़, डे डेज, की कीज़, वैली वैलीज़। आई होप आप समझ गए हो। वाई हो उससे पहले क्या हो, कोई भी वोवेल हो, यानी ए ई आई ओ यू, उसमें हम एस ऐड कर देंगे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, प्लूरल। आई होप ये दोनों रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो। बस पहले वाले रूल में था वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट था, उसमें ई एस लगा देंगे तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। यही 2 रूल्स थे, 6 और 7 हमारे यही 2 रूल्स थे। हमारा 8th रूल। Some singular nouns form the plural by changing the inside vowel.
कुछ सिंगुलर नाउन प्लूरल में चेंज होते हैं, कैसे? इनसाइड वोवेल का बदल दिया जाता है उनका। जैसे मैन है तो ए हटाकर हमने ई लगा दिया। वुमेन है सिंगुलर, विमेन हो जाएगा हमारा प्लूरल। टूथ टीथ, फूट फीट, माउस माइस। अब हमारा 9th रूल समझते हैं। इफ़ अ नाउन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी एक नाउन, जब नाउन 2 और 2 से ज़्यादा वर्ड्स में हो, जैसे मदर इन लॉ, सॉरी, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। तो एस ऐड होता है। मदर इन लॉ तो हम क्या लगा दिया इसमें? मेन वर्ड मदर में एस लगा दिया, तो क्या बन गया? मदर्स इन लॉ। ग्रैंडफादर तो इसमें मेन वर्ड फादर में एस लगा दिया तो प्लूरल बन गया। डॉटर इन लॉ था तो डॉटर्स इन लॉ कर दिया हमने प्लूरल बनाने में, मेन वर्ड डॉटर में एस लगा दिया। ग्रैंडसन्स यानी ये प्लूरल फॉर्म हो गया, और इसका सिंगुलर क्या होगा? जब हम एस हटा देंगे, तो जब हम मेन वर्ड यानी सन में एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। इन सम केसेस बोथ पार्ट्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स मेड प्लूरल, यानी दोनों इसके वर्ड्स में क्या लगाना पड़ेगा? उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, सॉरी। जैसे मैन सर्वेंट था तो हमने यहाँ मैन लिख के सर्वेंट्स लगाया, मैन सर्व। यहाँ पे जैसे वुमेन स्टूडेंट, तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? पहले ए हटाकर वेमेन बनाएंगे और एस लगा देंगे, तो ये क्या बन गया? हमारा प्लूरल बन गया। जेंटलमैन फार्मर है तो जेंटलमैन करेंगे इसको और एस लगा के जेंटलमैन फार्मर्स, ये हो गया हमारा प्लूरल। आई होप ये 9th रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इजीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ रूल्स देखते हैं। सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। शिप, डियर, पुलिस, फिश, स्कोर और भी होते हैं। और हम लोग इसको प्लूरल कैसे दिखाते हैं? जैसे आपने लिख दिया 5 शिप, 2 डियर एक्सेट्रा। 11th रूल है हमारा, सम नाउन्स कैन नॉट बी यूज एज अ सिंगुलर। कुछ नाउन सिंगुलर में नहीं यूज होते हैं, दे आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल। जैसे ट्राउजर्स, सिजर्स, सन ग्लासेस, गुड्स, शॉर्ट्स, क्लॉथ्स, कार्ड्स। Nouns that look plural but are singular in use. Some noun sounds plural. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल है और साउंड भी प्लूरल करते हैं। एंड किससे होते हैं? एस से। बट क्या इसमें यूज़ होते हैं? वो हमेशा सिंगुलर में। मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एरोबिक्स, ये लगते प्लूरल हैं बट यूज़ किस में होता है? हमेशा सिंगुलर में। 13 देयर आर नाउन्स लुक सिंगुलर। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं विदाउट एंडिंग इन एस, बट उसका हमेशा यूज़ कैसे होता है? प्लूरल में। पुलिस, पीपल, कैटल। समझते हैं हमारा 14th रूल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक लव, एंगर, अब समझते हैं हमारा 14th रूल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक लव, एंगर आर नॉट काउंटेबल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था नाउन्स में, काइंड्स ऑफ नाउन में। जैसे लव, एंगर काउंटेबल नहीं होता है, उनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस लाइक कॉपर, आयरन, वुड, स्टोन, पेपर, आयरन नोन एज मटेरियल नाउन, हम सब जानते हैं, वो भी काउंटेबल नहीं होते हैं। दे आर यूज ओनली इन अ सिंगुलर फॉर्म, वो हमेशा किस में यूज़ होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। अच्छा, सिंगुलर के साथ हमेशा इज होता है और प्लूरल के साथ हमेशा आर यूज़ करते हैं। जैसे गोल्ड इज़ प्रीशियस, हमने गोल्ड क्या माना? सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए हमने क्या लगाया? इज़ लगाया। पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज। लास्ट रूल, सम सिंगुलर नाउन्स कैन बी चेंज इनटू प्लूरल्स। कुछ सिंगुलर नाउन्स प्लूरल में कैसे चेंज होते हैं? क्या ऐड करके? ई एन और आर ई एन एट दी एंड। जैसे चाइल्ड है तो इसका चिल्ड्रेन, और ऑक्स है तो ई एन लगा के इसे हमने प्लूरल बना दिया। आई होप आपको मेरी पूरी ये वीडियो समझ में आई हो, आपको हर रूल्स अच्छे से समझ में आए हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा।